जय हिंद दोस्तों, स्टडी 2020 में आपका स्वागत है। आइए वित्त आयोग के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के अंतर्गत अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। यह अगले इस गठन राष्ट्रपति के द्वारा हर 5 वर्ष में आवश्यकता अनुसार या उससे पहले किया जाता है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्ष में या उससे पहले किया जाएगा। यह कैसी निकाय है? तो अर्ध न्यायिक निकाय और संवैधानिक निकाय है। दोस्तों, इसका संरचना जो है, आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं और 4 अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष जो है दोस्तों, सार्वजनिक मामलों का अनुभवी होना चाहिए। अन्य सदस्य जो है, इनमें से एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या इस पद के योग्य व्यक्ति होना चाहिए। दूसरे व्यक्ति भारत के लेखा और वित्त मामलों के विशेषज्ञ होना चाहिए। तीसरे व्यक्ति प्रशासन और वित्तीय मामलों के व्यापक अनुभव होना चाहिए। चौथे व्यक्ति अर्थशास्त्र का ज्ञान रखता हो या ज्ञाता हो। ठीक है। उनका वित्त आयोग का कार्य दोस्तों क्या है? तो भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित मामलों में सिफारिश करता है। सबसे पहले, राज्यों के बीच करों का प्राप्तियों का वितरण जो है दोस्तों, वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। साथ में आयोग जब अपना रिपोर्ट सौंपता है तो उसमें संसद के दोनों सदनों में रखा जाता है। जब आयोग अपना रिपोर्ट देता है दोस्तों, तो उसको राष्ट्रपति के सौंपते हैं। इससे संसद के दोनों सदनों में रखा जाता है। दोस्तों, वित्त आयोग कैसी संस्था है? क्वेश्चन पूछता है। तो ये कैसी संस्था है? वित्त एक संवैधानिक संस्था है, क्योंकि इसका अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वर्णन है। इनके सिफारिश जो है दोस्तों, सलाहकारी होता है। ऐसा नहीं, इसे मानने के लिए सरकार वाद नहीं है, परंतु आमतौर पर सिफारिशों को मानने की परंपरा रही है। 14वें वित्त आयोग अभी तक से जो वित्त आयोग दोस्तों 15वां वित्त आयोग लागू किया गया है। इससे पहले जो 14वें वित्त आयोग था, उसके जनसंख्या का आधार जो है 1971 का लिया गया था। और अभी जो प्रेजेंट लिया गया दोस्तों, 15वें वित्त आयोग 2011 के जनसंख्या को आधार माना गया है। ठीक है दोस्तों, वित्त आयोग का गठन 22 नवंबर 1951 में किया गया था। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ से ही 2 वर्ष के भीतर इसका गठन करेंगे और बाद में 5 वर्ष की समाप्ति या उससे पहले जैसा भी राष्ट्रपति आवश्यक समझे उसके अनुसार राष्ट्रपति चाहे तो दोस्तों स्वतंत्र है गठन करने के लिए। फिर क्वेश्चन आपको बेहद इंपॉर्टेंट, को प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो के.सी. न्योगी थे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अभी कौन है? एन.के. सिंह हैं। वित्त आयोग में 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2020 से 2026। हालांकि दोस्तों 1 साल इसको बढ़ाया गया, ध्यान रखिएगा। अभी तक जितना भी कार्यकाल चलता है 5 साल के लिए होता है, लेकिन इस बार 1 साल के लिए बढ़ाया गया है दोस्तों। सिफारिश किया गया है 1 साल बढ़ाने के लिए। आगे, विभाजन योग्य केंद्रीय करों की राशि में राज्यों का हिस्सेदारी 2020-21 के लिए दोस्तों 41% किया गया है। इससे पहले 42% था दोस्तों। जो 1% काटा गया है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को, जो केंद्र शासित प्रदेश नया बना है, उसके लिए 1% का प्रावधान किया गया है। देखिए दोस्तों, इसमें क्लियर लिखे हैं 11वें वित्त आयोग, 12वें वित्त, 13वें वित्त आयोग, 14वें वित्त आयोग, 15वें वित्त आयोग लगातार आवंटन क्या रेशियो रहा। पहले देखिए 11वें में 29.5% था, 12वें में 30.5%, 13वें में 32%, 14वें वित्त आयोग में 42% और 15वें वित्त आयोग में 41% रहा है दोस्तों। नेक्स्ट, राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग का कार्य, इसका अनुच्छेद दोस्तों जो है 243 का 1 में है और इसका जो स्थापना हुआ था वो आपका 1993 में हुआ था। सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग का स्थापना 1993 में हुआ था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 आए और 243 में आयोग का गठन के लिए दी गई व्यवस्था अनुसार राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष के पर संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा दोस्तों? तो जो भी संबंधित राज्य होगा उसका राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। राज्य वित्त आयोग का प्रमुख कार्य पंचायतों और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति को समीक्षा करना। उसी प्रकार उसका अध्यक्ष और सदस्य सचिव अन्य सदस्य होते हैं दोस्तों। ठीक है। राज्य वित्तीय मुद्दों को संबंध राज्य के केंद्रीय सरकारों के बीच एक मध्यस्थ रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों, जो हमारा राज्य है उसका मुख्य रूप से जो उद्देश्य होता है कि पंचायत है, हमारा नगरपालिका है, उसका वित्तीय जो समीक्षा है उसको समय समय पे करते रहना। उसका धन का जो आवंटन है उसको पर्याप्त मात्रा में उपाय किया जाना। राज्य सरकार का जो द्वारा
जो कर होता है दोस्तों, फीस टोल टैक्स वसूली की गई है, उसको विभिन्न नगर निकायों पंचायती राज्यों को जो संस्थान होता है उसको वहाँ पर हस्तांतरण करता है, बंटवारा किया जाता है, वितरित किया जाता है। दोस्तों एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, बिहार के परीक्षाओं में पूछने की पूरी संभावना, कुल वितरित किए गए जाने वाली राशि का बिहार को 10.061 और तथा उत्तर प्रदेश को 17.931% की हिस्सेदारी वर्ष 2020-21 के लिए स्वीकृत किया गया दोस्तों। साथ में संघ शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए 1% हिस्सा स्वीकृत किया गया है। तो दोस्तों वित्त आयोग का जो पहला वित्त आयोग था उसका गठन जो है 1951 में हुआ था। उसके अध्यक्ष कौन थे? केसी नोगी, और कार्यकाल 52 से 57 था दोस्तों। उसी तरह पूछता है, दूसरा वित्त आयोग पूछता है, के संथानम थे 56 में हुआ था, उनका कार्यकाल 57 से 62 तक हुआ था। इस प्रकार पूरा लिस्ट है दोस्तों। छठा ब्रह्मन रेड्डी, 7वां JM सेलेट, 8वां बाईबी चौहान, बेहद इंपॉर्टेंट जो दोस्तों 8वां के बारे में एक दो बार पूछ चुका है, बाईबी चौहान 84 से 89 तक, और 10वां केसी पंत थे 95 से 2000 ईस्वी तक। 11वां M खुसरो, 12वां C रंगराजन, 13वां डॉक्टर BJ किलकर, 14वां डॉक्टर बाईबी रेड्डी, और 15वां अभी वर्तमान में दोस्तों NK सिंह है। ठीक है दोस्तों। तो अब क्वेश्चन आंसर कुछ करते हैं। वित्त आयोग क्या है? तो वित्त आयोग एक अस्थायी निकाय है। नहीं दोस्तों, अस्थायी निकाय नहीं है, हर एक 5 साल पे इसका गठन किया जाता है। तो ये कैसी निकाय है? तो पंचवर्षीय निकाय है। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित क्या संवैधानिक निकाय संस्था है? तो आपका वित्त आयोग जो है दोस्तों संवैधानिक निकाय है, जबकि राष्ट्रीय विकास परिषद असंवैधानिक, योजना आयोग असंवैधानिक संस्था है। वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए जरूरी क्या होना चाहिए? तो वित्त उसके सदस्य के लिए दोस्तों आपका वित्त एवं बैंकिंग क्षेत्र वाला हो सकता है, उच्च योग्यता वाला अर्थशास्त्री हो सकता है, न्यायपालिका के विशेषज्ञ भी हो सकता है, लेकिन जो अध्यक्ष होगा दोस्तों, अध्यक्ष होगा उसके लिए सार्वजनिक मामलों का विशेषज्ञ होना चाहिए। सार्वजनिक मामलों का विशेषज्ञ होना चाहिए, अनुभव वाला व्यक्ति होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों D। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो NK सिंह। भारत के समेकित राज्यों के राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों का अनुशंसा कौन करता है? तो वित्त आयोग। भारत के राष्ट्रपति के विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, वित्त मंत्री के द्वारा भी नहीं होगा, भारत के रिजर्व बैंक के द्वारा भी नहीं होगा, योजना आयोग के द्वारा भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा दोस्तों आपका वित्त आयोग। वित्त आयोग घ आंसर ऑप्शन। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दिए जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत को निर्धारण करना, ऑप्शन 1 होगा। वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष के लिए किया जाता है? तो देखो दोस्तों इसमें क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ये 2 वर्ष के लिए दिया, प्रत्येक वर्ष लिया, 5 वर्ष दिया, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार और जब और जैसे। तो दोस्तों इसमें बेहद इंपॉर्टेंट आंसर आपका ए हो जाएगा। हालांकि 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन के अनुसार घ हो जाएगा। राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के द्वारा होता है? दोस्तों देखिए, अगर खाली वित्त आयोग का गठन होता है तो 280 हो जाता है, लेकिन राज्य वित्त आयोग यहाँ लगाया है तो हमारा 243 का 1 होगा। केंद्र के और राज्य में राजस्व का वितरण का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? तो दोस्तों वित्त आयोग निभाता है। वित्तीय वर्ष 2020 से कैसे केंद्रीय करों में कितना प्रतिशत राज्यों को स्वीकृत किया गया? दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 41% किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020 से कैसे केंद्र में बिहार का हिस्सा कितना स्वीकृत किया गया है? तो 10.061। अगर वो यूपी के लिए पूछेगा दोस्तों 17.931% होगा। वित्तीय वर्ष 2020 से कैसे केंद्रीय करों में कितने प्रतिशत संघ शासित जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए स्वीकृत किया गया दोस्तों? तो 1% स्वीकृत